एपिसोड के स्टार्ट में किन जाती है लिन के पास। वो कहती है लिन मेरे साथ आओ, हम लोग अकेले में जाके बातें करते। सो लिन कहते हैं मुझे कुछ काम है, सो मुझे ऐसा जाना पड़ेगा, सो हम लोग कुछ देर बाद मिलके बातें करेंगे। वो जाती है लिन के पास, लिन को जाके उठा लेती है। सो ये देखने वाले लोग चौंक गए थे। क्या लगता है आज लिन के साथ लगता है ज़बरदस्ती होने वाला है। मैंने सुना था लड़के लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन लगता है आज कुछ अलग ही होने वाला है। और कुछ लोग कहते हैं क्या यहाँ पे ओ होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा जेलस। मैं सोच रहा था मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, लेकिन लिन बहुत ज़्यादा लकी है। मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। तो उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे लिन बैठा हुआ था। लिन सोचता है क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये यूनियन कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, और मैं इसके साथ फिर से टकरा गया। लगता है आज कुछ बुरा होने वाला है। कहते शाम तक तुम इस जॉब को छोड़ देना। ये बात सुनने वाले लिन कहते क्या मैं अपने जॉब को छोड़ दूँ? क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो कहती हाँ तुम समझ सकते हो ऐसा ही, और जॉब के साथ साथ तुम इस शहर को भी छोड़ देना। दोबारा मुझे शहर के अंदर तुम दिखनी नहीं चाहिए। ये बात सुनने वाले लिन कहते क्या मोहतरमा क्या आप मुझे डराना चाहते हो? वो कहते तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, लेकिन एक बात, शाम तक तुम्हारी रेजिग्नेशन लेटर मेरे पास होना चाहिए। सोलिन कहते बहुत ज़्यादा बातें आपने कर ली, मेरी बात को समझ जाओ। जानते हो जो लोग मुझे डराने की कोशिश करते उनका हालत क्या होता है, और ख़ास करके औरतें। जानते हो नंबर 1 वो लोग मेरे सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगते, और नंबर 2 वो लोग मेरे सामने नहीं मेरे बेड पे जाके माफ़ी मांगते, वो भी डॉगी स्टाइल में। मतलब समझ जाओ कि ऐसे वो लोग माफ़ी मांगते। आपने जी पे देते हैं मुझे, जी पे, और भी बहुत ज़ोर। ये बात है सुनने के बाद वो भी गुस्सा करने लगती है, और लिन भी हौसले हंसते हुए निकल जाता है। वो पीछे से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। वो कहती है अब साले तो बहुत ज़्यादा बड़ा गधा है, बहुत ज़्यादा बड़ा गधा है। और मन में सोचती है तू एक न्यू कमर है, तेरा जो इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं हुआ और तू मेरे साथ पंगा लेना चाहता है। आप देख मैं तुम्हारी कैसी हालत करती हूँ। उसके बाद लिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत मस्त से चिकन खा रहा था और सोचता लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाला है, सो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सो उसी वक्त ऑफिस आती है डायना। वो कहती है क्या तुम्हारे साथ क्या गलत है? उसके बाद सामने आती है, वो कहते हैं क्या तुमने प्रेसिडेंट कियान को ऑफेंड कर दिया? सो लिन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात है। और मन में सोचता है लगता है उसने अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया, मतलब कियान ने अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया। इनके सामने आती है, वो कहती है कि जानते हो जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था ना एक क्लाइंट को लेके, सो उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम्हारे पास आ चुका है। अगर तुम इस काम को सॉल्व नहीं करते तो तुमको धक्के मार के काम से बाहर निकाल देंगे। सो लिन भी कहते हाँ एक काम तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसको मान जाऊँगा, छोटा सा काम है। और जाती है लिन के पास, उससे मुँह से उसको चिकन को छीन लेती है। वो कहती है अब साले इस टाइम पे भी तुझे खाना खाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत है, तुझे अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, वरना तो उससे काम से बाहर निकाल देंगे, तो कुछ सोचना। सोलिन भी कहते हैं मैडम जी इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, मेरे पास एक प्लान है, सो मैं उससे जीत जाऊंगा और इस क्लाइंट को मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद वो कॉल करता है शाशा को। वो कहता है शाशा तुम बहुत जल्द यहाँ पे आ जाओ। सो उसके बाद शाशा भी यहाँ पे आती है। हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग पहुँच गए। सो जहाँ पे लिन कहते हैं हो, सो हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए। सो डायना कहती है हाँ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे उस साले ने मुझे चीट किया था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उससे बेवकूफ़ कैसे बन गई। उसी वक्त यहाँ पे घटिया सा शाव भी आता है। वो कहता है क्या डायना तुम भी यहाँ पे आ चुकी हो, तुम बहुत ज़्यादा सही वक्त पे आ चुकी हो। बहुत जल्द अंकल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला है, और तुम भी आके इसको एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ना। आज मैं तुमको सबको पार्टी दूंगा, आ जाओ मेरे पास। फिर सामने आते हैं, वो भी कहते हैं क्या लीडर शाओ आप भी यहाँ पे मौजूद हो, सो सेटलमेंट बहुत जल्द और एक साथ ही हो जाएगा। ये बात सुनिए तो कहते हैं क्या अबे तू करना क्या चाहता है फिर से? सोलिन इसके पास जाता है अपने एंग्री वाले रूप में। कहते हैं क्या मैं कुछ करना चाहता हूँ? नहीं मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ही मीठी। और ये देखने के बाद उसकी ये हालत देखने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा ही फट जाता है और सोचता है क्या हो और साला फिर से मुझे मारना चाहता है। ये कहने के साथ वो दौड़ते हुए जाते हैं अपने अंकल के पास, कहते हैं अंकल प्लीज़ मुझे बचा लो, ये साला मुझे मार डाल। सोलिन भी जाता है उस स्टोर के अंदर। सोलिन भी देखते हैं वाह यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। शाओ जाता है दौड़ते हुए अपने अंकल के पाँव को जगह पकड़ लेता है। वो कहता है अंकल प्लीज़ मुझे बचा लो, ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा ही मारता है, प्लीज़ आप मुझसे इसके लिए रिवेंज लो। ये बात सुनिए तो अंकल भी कहते हैं वाह बेटे वाह, तूने मेरे भतीजे को मारा, इतना ही ज़्यादातर हिम्मत, क्या तू जीने से थक चुका है, क्या तू मरना चाहता है? और उसका अंकल कहता है तुम लोग जाओ, जाने तो उसको जगह हैंडल कर लो। सो लोग भी सामने आते हो, कहते हैं वाह बेटे आज तेरा लक बहुत ज़्यादा अनलकी है, आज तो यहाँ पे मरने वाला है। सो ये देखने के बाद जो डायना थी वो कहते हैं लिन चलो हमको ऐसे भागना चाहिए, वरना मुसीबत भी आ सकता है। और एक लड़के कहते हैं वाह ये दोनों लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आज रात तो मेरा मज़े करने का पैसा भी बच गया। ये बात सुनने के बाद लिन कहता है क्या
हमको ऐसे भागना चाहिए, कुछ कमज़ोर लोग हमारे सामने आ चुके, मैं उसको ऐसे चुटकी बजाते हरा दूंगा। सोचने वाली और डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। कहते हैं क्या साला तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है ना, तो बहुत ज़्यादा खुद को बड़ा समझता है, हम हमारे सामने तो एटीट्यूड करने की कोशिश करना चाहते हैं ना, चलो सामने चलो, इसका हाथ तक हम तोड़ के इसके गांड में घुसा देंगे। ये कहने के साथ साथ दो लोग आगे बढ़ते। सो लिन भी कहता है क्या बेटे लोग बहुत ज़्यादा ने बकवास कर दी, तुम लोग जीने से थक चुकी हो, शाशा तुम जाओ। जाने के साथ साथ इनको अपनी औकात दिखा। उसके बाद शाशा भी आती है अपनी एंग्री वाली रूप पे। वो कहती है मिस्टर लिन, मैं जाती हूँ, इन सब की अपनी नानी की याद दिला देती हूँ, मरने वाली नानी की याद। उसके बाद वो जाती है, एक बंदे के मुंह पे जोर से पंच मतलब लात मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। सो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है बिटम बिट डांस ऑफ डांस, सब कुछ वहाँ पे होता है, डिस्को विस्को सब पार्टी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चलते हैं, मतलब वहाँ पे मारदम कुटाई चलता है। सो उन सबको पिटाई करने के बाद शाशा कहते हैं वाह बेटे, तो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ तूने मुझे पंच भी नहीं कर पाया, मुझे चोट भी नहीं कर पाया, और तू मिस्टर लिन के साथ जगह पंगा लेना चाहता है, तेरी औकात बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। ये देखने के बाद जो शावता कहते हैं क्या ये लड़की ने बहुत जल्द इन सबको हरा दिया, क्या लड़की है या कोई डीमन। उसके अंकल भी कहते क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपने लाइफ में ऐसा बंदी कभी दिखा ही नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद शाशा कहती है क्या मिस्टर लिन, क्या मैं इन दोनों के साथ भी कुछ कर लूँ, मौज मस्ती। सो ये बातें सुनिए वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो उसका अंकल था वो कहता है क्या दोस्त, हम लोग तो पहले मिले हैं, हम लोगों का कोई दुश्मनी नहीं है, सो हम लोग बैठ के बातें कर सकते हैं, इतना हम लोग लड़ाई क्यों करें। सो लिन भी कहते हैं वाह तू अपने एटीट्यूड में आ चुका है वापस, ये मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और तू जा इसमें साइन कर दे, इसको साइन करने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि तूने हमारे खिलाफ कोई प्लान किया था, समझ गया ना। सो उसका अंकल भी मान जाता है, वो भी कहते हैं यार ठीक है मैं इसमें साइन करने के लिए राजी हूँ। ये देखने के बाद तो शाह भी कहते हैं क्या अंकल क्या आप इसमें साइन कर नहीं सकते, एक न्यू भी बंदा है, इसके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, हम इसके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, सो पुलिस आके इसको मतलब गिरफ्तार कर लेगी। सो ये बात है सुने इसका अंकल कहते हैं क्या न्यू भी, इसका अभी इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी आता है अपने एटीट्यूड में वापस। वो कहता है क्या मैं इस पर साइन नहीं करने वाला, तुमको जो करना है जगह कर लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सो ये सुनने को लिन कहता है क्या तूने फिर से अपने एटीट्यूड चेंज कर लिया, लगता है तेरा कुछ हो नहीं सकता। लेन कहता है मैं बहुत अच्छा बंदा था जो कि बहुत अच्छी तरीके से बात करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से काम करता हूँ, मैं कभी मारपीट करता नहीं, लेकिन आपने मुझे ज़बरदस्ती इस काम में लाने के लिए मजबूर कर दिया। सो उसके बाद तो कहता है शाशा तुमको तो नीडल टेक्निक आता है ना, नीडल मतलब जिससे सुई से अपनी बॉडी से कुछ चुभाते हैं ना, जाने के साथ साथ इसका जो भतीजा है ना उसके बॉडी के अंदर जाके इसको चिपका दो, मैं देखना चाहता हूँ इस दर्द भरे नज़ारे को। ये बातें सुनने के बाद शाशा भी कहते हैं नॉट अ प्रॉब्लम। ये देखने के बाद उसका भतीजे के पूरी तरीके से फट जाता है, कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास सब बात आओ, मेरे पास मत आओ, तुम एक डेविल हो। सो भी जाती है उसके पास, उसके बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। ये देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। शाशा कहती है एक और प्लीज़ एक और एक मुझे डालने दो, मतलब कुछ ख़राब चीज़ नहीं, आप अगर कुछ गंदा सोच रहे हो ऐसा कोई बात नहीं है। सो उसके बाद सुनिए उसका भतीजा कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। शाशा कहती है प्लीज़ और एक ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, इसको खेलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत सालों के बाद मैंने इस गेम को खिलाए। वो कहते हैं प्लीज़ मेरे साथ ऐसे टॉर्चर मत करो, मैं मर जाऊँगा। अंकल था वो भी साइन कर देता है, वो कहता है मैंने साइन कर दिया, प्लीज़ उसको छोड़ दो। डायना कहती है आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी पार्टनरशिप के अंदर आ चुकी हो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा खुशी हुई ना। वो भी कहते हैं हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस पार्टनरशिप में आने के बाद। सो उसके बाद लोग वैसे चले जाते हैं, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कहता है क्या ये काम तो बहुत ज़्यादा आसान था, मैं सोच रहा था इस काम में मुझे कुछ करना पड़ेगा लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, उससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जहाँ पे लिन कहते हैं क्या मैंने तुमको कहा था ना शाशा कुछ काम हम लोग बातों से भी कर सकते हैं। तो शाशा भी कहते हैं हाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। सही बात है सुनने के बाद जो डायना थी कहती है क्या मिस्टर शाव क्या ठीक है। सोलिन भी कहते हैं हाँ वो घर में जाने के बाद कुछ देर तक सो जाएगा, कुछ दिनों तक, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। अगर वो लोग पुलिस कंप्लेंट करना चाहते तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल जाते हैं शाव के पास, वो कहता है क्या क्या ये लड़की तो सच में डीमन है, उसने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। सो जो शाव था वो भी कहते हैं अंकल मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। शाव कहते हैं अंकल मेरी गांड पे बहुत ज़्यादा नीडल लग चुका है, सो प्लीज़ आप मेरी रिवेंज ज़रूर लेना। सो ये बातें सुन रहे तो इसका अंकल भी इमोशन होते हुए कहता है क्या भतीजा क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत ज़्यादा जुनी सी हूँ लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन देखना मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। सो उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट कियाओ को किन ने कॉल किया था। सो किन कहती है हाँ क्या लिन ठीक है, क्या लिन ठीक है ना। सो कहती है मतलब जो प्रेसिडेंट किया था वो कहते हैं हाँ लिन ठीक है। सो उसके बाद तो सोचता है क्या लिन तू लगता है बहुत ज़्यादा ही बड़ा छात्रबाज है, तो ऐसा भी कुछ कर दिया, प्रेसिडेंट
क्या को जगह पटा लिया, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, लगता है मुझे तुम्हारे साथ मिलके फिर से बातें करना पड़ेगा। सो उसके बाद हमें डायना का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायना कहती है तुम्हारा आज बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। सो लिन भी कहता है प्रेसिडेंट मतलब डायना आप बहुत ज़्यादा ही पोलाइट हो, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बातें करता हूँ लेकिन आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा पोलाइटली बातें करते हो, हम लोग फ्रेंड्स जैसे हम लोग ऐसी बातें कर सकते और मुझे आपके साथ मतलब आपसे बहुत कुछ सीखना है, सो मैं आपको हर वक्त फॉलो करूँगा। डायना कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो लेकिन इस बात को समझ जाओ तुमने आज जो काम किया वो काम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, सो इस काम का जो क्रेडिट मैं तुमको ही दूंगी और तुम्हारा जो प्रमोशन है वो ज़रूर करवाऊंगी, सिर्फ तुमको कोई रोकने नहीं वाला, तुम्हारा जो प्रमोशन है वो पक्की है। लिन भी कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जानते हो ना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता है और जानते हो मेरा कनेक्शन हाई अप्स तक भी है, सो मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड है, सो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर वक्त मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ ना अभी मैं प्रमोशन कर सकता हूँ खुद की। ये बातें सुने तो भी कहते हैं हाँ तूने बहुत ज़्यादा बकवास कर दी, अब तो यहाँ से जा सकता है। सो लिन भी कहते हैं ओके, और यहाँ पर एपिसोड काफ़ी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड आप कमेंट के अंदर कह सकते हो। सो मिलता है अगले किस एपिसोड में, तो तब तक के लिए